हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ एक प्यारी सी लव स्टोरी के साथ। आपने वीडियो के टाइटल से तो जान ही लिया होगा कि मैं आज फिर से एक भूत वाली लव स्टोरी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। मुझे लगता है हमें हमारे चैनल का नाम ही घोस्ट लव स्टोरीज करना चाहिए। आज की कहानी का नाम है डोंट वरी आई एम अ घोस्ट। आज हम इस कहानी में देखेंगे कि कभी कभी किसी को ना कहना कितना जरूरी होता है और आपकी गलत संगत कभी कभी आपसे आपकी सबसे पसंदीदा चीज छीन लेती है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी के शुरू में हम देखते हैं एक कपल के झगड़े की वजह से एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी गाड़ी एक लड़के को टक्कर मार देती है और वो लड़का बेहोश हो जाता है। अगले सीन में हम उस लड़के को हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर डॉक्टर उसे उसके बारे में पूछते हैं, पर उस लड़के को अपने बारे में कुछ भी याद नहीं होता, ना उसका नाम ना पता, पर उसे बेसिक चीजें याद थी जैसे कि वो बेड और कंबल को पहचान सकता था। मतलब उसकी सी ड्राइव छोड़कर बाकी सब फॉर्मेट हो चुका था। उस एक्सीडेंट की वजह से उसकी याददाश्त खो गई थी। तो वो लड़का अगले सीन में खुद की पहचान करवाने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है जहाँ पर वो अपने उंगलियों के निशान देता है और अपनी रिपोर्ट की राह देख रहा था। तभी उसके पास बैठी हुई लड़की उसे ली मुंगी नाम से पुकारती है और उसे आगे बताती है कि तुम्हारी उम्र 32 साल है और तुम्हारी कोई फैमिली नहीं है, और उसे उसका पता भी बताती है। उसे कुछ समझ में नहीं आता, वो सिर्फ हैरानी से उस लड़के की तरफ देख रहा था। चलिए हमें इस लड़के का नाम तो पता चला, इसका नाम है ली मुंगी और इस लड़के का नाम है किम एंगवा, पर हम इसे किम ही बुलाएंगे। तभी इंस्पेक्टर मुंगी को आवाज देती है तो किम मुंगी को कहती है कि वो तुम्हें बुला रही है। इंस्पेक्टर मुंगी को उसके बारे में वही सब बताती है जो किम ने उसे बताया था। ये सुनकर मुंगी शॉक हो जाता है और वो किम की तरफ देखता है, पर वो गायब हो चुकी थी। वो किम को हर जगह ढूंढने लगता है। तभी किम हमें विंडो से झांकती हुई दिखती है। यहाँ हमें पता चलता है कि किम एक भूत है। अगले सीन में मुंगी उसके घर आता है, पर उसे उसका घर जाना पहचाना नहीं लगता और वो अपने आप को ही पूछता है, क्या मैं यहाँ रहता था? वो घर में अपने बारे में कुछ मिलता है कि ये देखता है और थक के सो जाता है, पर उसे सपने में कुछ परछाइयां दिखती है। जब वो ठीक से देखता है तो वो अपने आप को ही एक ईविल सी स्माइल करते हुए देखता है और डर के उसकी नींद खुल जाती है। जब वो आंखें खोलकर ऊपर की तरफ देखता है तो उसे किम ऊपर लटकते हुए दिखती है। तो वो अपने आप को ही बताता है कि ये सपना है। तो किम कहती है नहीं, और किम उसे बताती है कि वो एक भूत है। मुंगी डर के मारे आंखें बंद कर लेता है और भगवान से प्रार्थना करने लगता है और अपने आप को कहता है कि ये सिर्फ डरावना सपना है। और जब वो आंखें खोलता है तब ऊपर किम नहीं होती। तभी उसे किम की आवाज आती है। वो मुंगी का घर देखते हुए कहती है, क्या सब सिंगल लड़के ऐसे ही रहते हैं? मुंगी उससे पूछता है कि वो कौन है। तो किम झट से लेविटेट करते हुए उसके पास आती है और उसे कहती है कि याद करने की कोशिश करो, क्या तुमने मुझे इससे पहले नहीं देखा? तभी मुंगी को याद आता है कि उसने किम को पुलिस स्टेशन में देखा था। मुंगी बहुत डर जाता है और गिरते पड़ते घर से बाहर आकर दरवाजा बंद कर लेता है। वो बहुत डरा हुआ था। तभी उसे पीछे से किम की आवाज आती है कि कहाँ जा रहे हो? वो डरते हुए पीछे मुड़ता है, तब उसे किम ऊपर बैठी हुई दिखती है और वो और भी डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। पर जब वो सांस लेने के लिए रुकता है तब किम उसे पुकारती है और चिल्ला के डराती है। मुंगी वहाँ से भागने लगता है, पर किम उसे हर जगह दिखाई दे रही थी। अगले सीन में मुंगी डॉक्टर के पास जाता है, पर वो डॉक्टर को समझा ही नहीं पाता कि उसे क्या हो रहा है। साथ ही किम उसे वहाँ चिढ़ा रही थी। मुंगी परेशान होकर घर जाने के लिए बस में बैठ जाता है। किम भी उसके साथ बस में आकर बैठ जाती है और वो मुंगी को पुकारती है, पर मुंगी आंखें बंद करके अपने आप को मन में कहता है कि ये सिर्फ टेम्पररी है और वो चली जाएगी। पर किम उसके मन की बातें सुन लेती है और उसे कहती है कि मैं कहीं नहीं जाने वाली और मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहने वाली हूँ। ये सुनकर मुंगी हैरानी से पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखता है। किम उसे बताती है कि आगे एक सडन टर्न आने वाला है, तो मुंगी को हैंडल पकड़ने के लिए कहती है। सब लोग भी पकड़कर बैठ जाते हैं, पर मुंगी अपने कान बंद कर लेता है। इस पर किम कहती है कि तुम्हें पछतावा होगा, और जैसे ही बस टर्न लेती है मुंगी अपने सीट से उछल जाता है। वापस अपनी सीट पर बैठने पर मुंगी अपने मन में सोचता है कि ये कौन है और क्या ये सच में भूत है? तब किम कहती है, अगर तुम्हें जानना है तो मेरे पीछे आओ। किम उसे अपने फ्यूनरल में ले जाती है। मुंगी उसे उसका नाम और उम्र पूछता है तो किम बताती है कि उसका नाम किम है और वो 25 साल की है। तब मुंगी उससे पूछता है, तुम मेरे पास क्यों आई हो? किम बताने ही वाली होती है। तभी एक लेडी मुंगी की बड़े अपनेपन से पूछताछ करती है और कहती है कि अच्छा हुआ तुम आ गए। तब किम बताती है कि वो लेडी उसके साथ काम करती थी। तभी वहाँ पर बैठी दो लेडीज एक दूसरे से बातें कर रही थी। तो एक लेडी दूसरे लेडी से पूछती है कि किम की मौत कैसे हुई? तो दूसरी लेडी उसे बताती है कि किम पर चाकू से वार किया गया था। यह सुनकर मुंगी और भी घबरा जाता है और बाहर आने पर मुंगी किम से पूछता है कि तुम मेरे पास क्यों आई हो? क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊं और तुम्हारे खूनी को ढूंढूं? इस पर किम कहती है, अगर तुम लोगे तो बहुत अच्छा होगा। इस बात से मुंगी बहुत गुस्सा हो जाता है और किम पर चिल्लाते हुए कहता है, तुम ये नहीं चाहती तो मेरे पास क्यों आई? मुंगी के चिल्लाने से सब लोग उसकी तरफ देख रहे थे। मुंगी बहुत शर्मिंदगी महसूस करता है। तब किम उसे कहती है कि जब एक भूत इंसान से मिलता है तो उसके पीछे एक वजह होती है और वो तुम्हें अपने आप ही पता लगानी होगी। तब मुंगी कहता है कि मैं तुम जैसे चाहूँ वैसा क्यों करूँ? इस पर किम कहती है कि नहीं करोगे तो मेरे साथ हमेशा के लिए फंसे रहोगे, और किम हंसते हुए वहाँ से जाने लगती है। अगले सीन में मुंगी एक मोबाइल स्टोर में जाता है
जहाँ पर स्टोर कीपर उसे बताता है कि उसके मोबाइल की मेमोरी रिस्टोर नहीं की जा सकती। तब किम मजाक करते हुए कहती है, तुम्हारी तरह मोबाइल की भी मेमोरी चली गई है। जब मुंगी फोन स्विच ऑन करता है तब उसे उसके बॉस का फोन आता है और सीन चेंज होता है। मुंगी का बॉस उस पर फोन स्विच ऑफ करने के लिए गुस्सा कर रहा था। दोस्तों, मुंगी एक डिलीवरी सर्विस में डिलीवरी बॉय का काम कर रहा था। उसका बॉस उससे जिंसू को उसका वैकेशन कैंसिल करके वापस आने के लिए कहता है। तो मुंगी सोच में पड़ जाता है कि ये जिंसू कौन है। तब किम उसे बोर्ड पर लगी फोटो दिखाते हुए कहती है कि ये है जिंसू। तभी मुंगी का बॉस आता है और उसे जल्दी से काम पर लगने के लिए कहता है। मुंगी और किम डिलीवरीज करने के लिए बाइक पर निकलते हैं, जहाँ पर किम राइड के मजे ले रही थी। किम मुंगी को रास्ते में वो जहाँ पर खाना खाता था या फिर जहाँ ब्रेक लेता था वो जगह दिखा रही थी। किम उसे एक स्टोर में ले जाती है जहाँ पर मुंगी रोजाना जाता था और उसकी पसंदीदा ड्रिंक उसे बताती है, पर मुंगी उस पर यकीन नहीं करता। तभी वहाँ पर स्टोर कीपर आती है। क्योंकि मुंगी वहाँ पर रोज आता था तो वो मुंगी को वही ड्रिंक निकाल कर देती है जो किम ने बताई थी। ये देखकर मुंगी हैरान हो जाता है क्योंकि किम को उसके बारे में उससे ज्यादा पता था। तो मुंगी किम से पूछता है कि वो उसके बारे में इतना सब कुछ कैसे जानती है। तब किम एक फूल की दुकान की तरफ इशारा करती है और उसे बताती है कि वो यहाँ काम करती थी और मुंगी हर हफ्ते यहाँ पर डिलीवरी देने के लिए आता था। पर मुंगी को कुछ भी याद नहीं आ रहा था। तो इस बात से किम उस पर नाराज हो जाती है। इस पर मुंगी कहता है कि मुझे याद नहीं आ रहा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। पर किम उस पर इस बात से नाराज थी क्योंकि वो याद करने की कोशिश ही नहीं कर रहा था। उन दोनों की बातचीत की वजह से मुंगी का रास्ते से ध्यान हट जाता है और वो एक चौराहे पर गाड़ियों से टकराने से बाल बाल बच जाते हैं। इस वजह से मुंगी को उसके एक्सीडेंट की धुंधली सी कुछ तस्वीर दिखती है और इत्तेफाक से ये वही चौराहा होता है जहाँ उसका एक्सीडेंट हुआ था और उसे उस रात की कुछ तस्वीरें दिखने लगती हैं और उसे याद आने लगता है वो कहाँ से उस चौराहे तक भागता हुआ आया था और वो आखिर में एक बिल्डिंग के सामने आकर खड़ा होता है और उसे याद आता है कि वो इसी बिल्डिंग से बाहर भागा था। तभी हम देखते हैं कुछ पुलिस वाले वहाँ पर पूछताछ कर रहे होते हैं। मुंगी उनकी नजर बचाकर बिल्डिंग के अंदर जाता है, पर हम देखते हैं कि कोई आदमी मुंगी पर नजर रखे हुए था। मुंगी आखिर में एक घर के सामने आकर खड़ा होता है जिसके दरवाजे पर पुलिस लाइन लगाई हुई होती है। तभी किम बताती है कि ये उसका घर है। जब मुंगी दरवाजा खोलता है तब उसे किम की बॉडी की आउटलाइन दिखती है जहाँ पर किम का खून हुआ था। तब मुंगी को कुछ विजुअल्स दिखते हैं जिसमें वो किम को जमीन पर गिरा हुआ देखता है और वहाँ से भागता है और आगे जाकर उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तो मुंगी किम को बताता है कि वो यहाँ आया था। तब किम उसे बताती है कि जिस दिन उसका खून हुआ उस दिन उसका बर्थडे था। ये सुनकर मुंगी को और भी बुरा लगता है और वो किम से पूछता है कि तुम मुझसे क्या चाहती हो और मैं यहाँ क्यों आया था। इस पर किम उसे बताती है कि तुमने मुझे मरते हुए देखा है और तुम मेरे कत्ल के गवाह हो। मुंगी इस सबसे बहुत शॉक हो जाता है और वहीं जमीन पर बैठ जाता है। मुंगी किम से और डिटेल्स मांगता है पर किम को भी इतना कुछ याद नहीं होता। उसने मरने से पहले मुंगी का सिर्फ चेहरा देखा हुआ था। मुंगी को और भी कुछ विजुअल्स दिखते हैं जिसमें एक आदमी किम का मुंह दबाकर उसे चाकू लगा देता है। वो किम को बताता है कि उस रात एक और आदमी वहाँ था और उसे लगता है कि वही कातिल है। तभी वहाँ पर पुलिस इंस्पेक्टर आती हैं और मुंगी को वहाँ बैठा देखकर उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अगले सीन में मुंगी इंस्पेक्टर को सब बातें बताता है जो उसने किम को बताई थी। तो इंस्पेक्टर उसे खूनी का हुलिया बताने के लिए कहती है पर मुंगी को याद नहीं होता। तो इंस्पेक्टर उससे पूछते हैं कि वो उस रात वहाँ क्या कर रहा था। मुंगी किम की तरफ देखता है और इंस्पेक्टर को कहता है कि शायद वो डिलीवरी देने के लिए वहाँ गया था। इंस्पेक्टर उसे उसकी याददाश्त वापस आने पर स्टेटमेंट देने के लिए कहती है और उसे जाने की परमिशन देती है और साथ ही उसे होशियार रहने के लिए कहती है क्योंकि शायद खूनी उस पर नजर रखे हुए होगा। मुंगी पुलिस स्टेशन से बाहर आता है तभी हम उसी आदमी को जो किम के घर के बाहर था उसे मुंगी पर नजर रखे हुए देखते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि वो आदमी कोई और नहीं मुंगी के साथ काम करने वाला जिंसू है। अगले सीन में मुंगी डिलीवरी ऑफिस में उसकी रिकॉर्ड चेक करता है। तब उसे पता चलता है कि उसने जिस दिन किम का खून हुआ उस दिन काम से जल्दी छुट्टी ली थी और वो कोई डिलीवरी देने के लिए नहीं गया था। ये बात जानकर मुंगी और भी परेशान हो जाता है कि वो उस दिन किम के घर क्या कर रहा था। मुंगी को परेशान हुआ देख किम उसे कहती है कि परेशान ना हो, तुम इसमें शामिल नहीं होगे और तुम सिर्फ एक गवाह हो। पर मुंगी किम को बताने के लिए कहता है कि वो उस दिन उसके घर क्या कर रहा था। तो किम उसे बताती है क्या तुम सच में जानना चाहते हो। और हम उन दोनों को अगले सीन में नदी के किनारे देखते हैं जहाँ पर किम मुंगी को नदी की तरफ ढकेल रही थी और वो चाहती थी कि मुंगी नदी में कूदे। पर मुंगी चाहता था कि याददाश्त वापस लाने के लिए दूसरा कोई रास्ता ढूंढे। पर किम की नजरिए से यही सबसे अच्छा आइडिया है और वो मुंगी को नदी में ढकेल देती है। मुंगी किसी तरह अपने आप को पानी के ऊपर रखे हुए था और वो किम को कहता है कि उसे तैरना नहीं आता। तब किम उसे बताती है कि वो तैरना जानता है और वो इससे पहले भी नदी में गिर चुका है। मुंगी पानी के नीचे चला जाता है और वो अपने आप को पानी में डूबा हुआ देखता है और उसे कुछ याद आता है और हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि किम के पापा के गुजर जाने के बाद किम नदी के किनारे आकर बैठती है। तब वो मुंगी को नदी में कूद के सुसाइड करने की कोशिश करते हुए देखती है।
तो किम उसे बचाने के लिए नदी में कूद जाती है और मुंगी का हाथ पकड़कर उसे पानी से बाहर लाने की कोशिश करती है, पर मुंगी पानी से बाहर आने के लिए तैयार नहीं था और किम डूबने लगती है। अगले सीन में हम दोनों को पानी के बाहर देखते हैं, पर हमें पता नहीं चलता कि किसने किसको बचाया। ये हमें कहानी के आखिर में पता चलेगा। किम होश में आती है, मुंगी अभी भी बेहोश था। किम उसे उठाने की कोशिश करती है पर वो नहीं उठता, तो किम उसके सीने से कान लगाकर देखती है कि वो जिंदा है या नहीं, और वो जिंदा है ये जानकर राहत की सांस लेती है और उसे कहती है कि मुझे पता है तुम शर्मिंदा हो, और उसे लंबा चौड़ा भाषण देती है और आखिर में उसे कहती है कि तुम्हारी जिंदगी अब मेरी अमानत है, और उसे अपने लिए अच्छी जिंदगी चुनने के लिए कहती है और वहाँ से चली जाती है। मुंगी उसे जाते हुए चुपके से देखता है। आगे जाकर किम अपनी फूलों की दुकान शुरू करती है और उसके उद्घाटन के दिन पर पड़ोसियों को गुलाब के फूल बांट रही थी। किम हमेशा से मुंगी के बारे में सोचती थी कि क्या वो अपनी जिंदगी में अच्छे से जी रहा होगा। जब किम फूल देखकर दुकान से बाहर आती है तभी उसे सामने मुंगी दिखाई देता है और वो झट से उसे पहचान लेती है और उसे भी फूल देती है, पर मुंगी उसे नहीं पहचानता। इस बात से किम हैरान थी। अब हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर मुंगी और किम नदी के किनारे बैठे हुए थे। तब किम मुंगी को बताती है कि उसने ही मुंगी को उसके घर इनवाइट किया था क्योंकि वो मुंगी को पसंद करती थी। इस पर मुंगी कहता है कि तुमने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया। अगले सीन में दोनों घर आते हैं जहाँ पर दोनों मिलकर बियर पीते हैं और किम टिल्ली हो जाती है। इसे देख मुंगी और हम भी हैरान हो जाते हैं। मुंगी कहता है मुझे नहीं पता था कि भूत भी पीकर टल्ली हो सकते हैं। किम मुंगी से पूछती है क्या तुम मुझे डेट करोगे, और आगे कहती है वो इतनी बुरी भी नहीं है क्योंकि वो एक भूत है तो वो कोई अफेयर भी नहीं करेगी। मुंगी को कुछ समझ में नहीं आता, वो सिर्फ किम की तरफ देखे जा रहा था और वो झट से घर के बाहर आ जाता है और अपने आप से कहता है कि एक भूत के पैर में मत पड़, पर उसके मन में कहीं ना कहीं लड्डू फूट रहे थे और हम उसे आंखें बंद करके स्माइल करते हुए देखते हैं। अगले दिन सुबह इंस्पेक्टर मुंगी से मिलने के लिए आती है। उन्हें भी पता चल चुका था कि जिस दिन किम का खून हुआ उस दिन मुंगी ने छुट्टी ली थी, तो इंस्पेक्टर उसे पूछती हैं कि तुम डिलीवरी करने नहीं गए थे तो तुम उस जगह क्या कर रहे थे। तब मुंगी उन्हें बताता है कि किम ने ही उसे इनवाइट किया था, तो इंस्पेक्टर उनका शक जाहिर करती हैं कि कहीं वो भी खूनी के साथ शामिल तो नहीं। इस पर मुंगी मना करता है और कहता है कि पहली बार किम ने उसे इनवाइट किया था। इस पर इंस्पेक्टर उससे पूछती है कि तुम्हें किम के सिवाय कोई भी याद नहीं है, ना कोई रिलेटिव ना कोई क्लोज फ्रेंड, ये कुछ अजीब नहीं है, कहीं वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो नहीं थी, और आशा करते हैं कि तुम्हारी याददाश्त जल्दी वापस आ जाएगी। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में किम की दोस्त मुंगी को एक डिलीवरी करने के लिए बुलाती है। यहाँ हमें पता चलता है कोई एक कस्टमर पिछले 1 साल से हर हफ्ते ओल्ड एज होम में फ्लावर्स भेज रहा है और जिसकी डिलीवरी हर बार मुंगी करता है, पर उनको पता नहीं कि ये फ्लावर्स का ऑर्डर कौन देता है। मुंगी डिलीवरी करने के लिए ओल्ड एज होम जाता है तो वहाँ की लेडीज से पूछता है कि आपको ये फ्लावर्स कौन भेजता है, पर उन्हें भी पता नहीं होता कि ये फ्लावर्स कौन भेज रहा है। तभी एक बूढ़ी लेडी मुंगी को एक हिंट देती है कि आप लव लेटर देने वाले के प्यार में नहीं पड़ते, आप लव लेटर डिलीवरी करने वाले के प्यार में पड़ते हो, और यही ट्रू लव स्टोरी है। अगले सीन में मुंगी अपना अकाउंट चेक करता है और 2-3 बार गलत पासवर्ड डालने के बाद वो किम का नाम डालता है तो उसका अकाउंट ओपन हो जाता है और वहाँ उसे पता चलता है कि वही वो फ्लावर्स का ऑर्डर देता था, जिस कारण वो हर हफ्ते किम से मिलता रहे और उसकी कुछ यादें भी वापस आ जाती है, जिसमें वो किम को छुप छुप के देख रहा होता है और उसे पता चलता है कि वो फ्लावर्स किम के सबसे पसंदीदा फ्लावर्स हैं और वो चाहती थी कि कोई उसे भी वो फ्लावर्स दे। अगले दिन सुबह किम मुंगी का गेट पर इंतजार कर रही थी। मुंगी ने आज छुट्टी ली थी और वो किम को घुमाने के लिए ले जाता है और पूरा दिन किम को जो पसंद है वही सब दोनों मिलकर करते हैं और वो किम को मूवी भी दिखाने ले जाता है और रात में किम का बर्थडे भी सेलिब्रेट करता है। किम इस सब के लिए मुंगी को शुक्रिया कहती है और उसे पूछती है तुम उस रात सिर्फ मेरे बर्थडे के लिए आए थे ना। मुंगी को अपने याददाश्त खोने पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसे पता ही नहीं कि उसे किम के लिए कितना दुखी होना चाहिए। अगले सीन में मुंगी उस ओल्ड एज होम से फ्लावर्स वापस लेकर आता है किम को देने के लिए। वो किम को नदी के किनारे देखता है और किम को देखते हुए सोचता है कि मैं जिंदा हूँ, तुमने मेरी जान बचाई, पर मैं कैसे तुम्हें भूल सकता हूँ। तभी मुंगी के पीछे कोई आ जाता है। मुंगी परछाई देखता है और पलटकर उस पर हमला कर देता है। मुंगी जब उसका चेहरा देखता है तो वो जिंगसू होता है। जिंगसू उसे कहता है तुम्हें क्या हुआ है, ये मैं हूँ जिंगसू। जिंगसू का नाम सुनते ही मुंगी को याद आता है कि उसने डिलीवरी ऑफिस में जिंगसू का फोटो देखा था। मुंगी उसे देखकर हैरान था क्योंकि उसे उसके बारे में कुछ भी याद नहीं था। जिंगसू उसे कहता है क्या तुम पागल हो गए हो, तुम क्यों पुलिस के साथ घूम रहे हो और मुझे अवॉइड कर रहे हो। इस पर मुंगी कहता है तुम तो छुट्टी पर थे ना। तो जिंगसू उसे कहता है तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम्हें पता नहीं पिछले कुछ दिनों से क्या चल रहा है, मैं एक चोरी के लिए वांटेड हूँ। और उसे आगे कहता है उस दिन कुछ नहीं हुआ, ये हम दोनों के बीच का सीक्रेट है। मुंगी को कुछ भी समझ में नहीं आता, वो सिर्फ हैरानी से उसे देखे जा रहा था। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और जिंगसू मुंगी के कान में कहता है कि कुछ भी गड़बड़ मत करना, नहीं तो हम दोनों फंस जाएंगे, और वहाँ से भाग जाता है।
अगले सीन में मुंगी को ड्रावर में जिनसू और उसके फोटोज मिलते हैं और यहाँ पर उसे पता चलता है कि जिनसू और मुंगी दोनों एक ही अनाथ आश्रम में पले बड़े हैं। मुंगी उस अनाथ आश्रम में जाता है। वहाँ पर हमें पता चलता है कि जिनसू हमेशा से गलत कामों की वजह से मुसीबत में पड़ता रहता है और वहाँ की केयरटेकर मुंगी को जिनसू का ख्याल रखने के लिए कहती है। अगले सीन में मुंगी किम के घर जाता है। वहाँ पर उसे कुछ याद आने लगता है। वो किम को जमीन पर लहूलुहान पड़ा हुआ देखता है। तभी कोई किम के पास पड़ा हुआ चाकू उठाता है और मुंगी के पास आता है और जैसे ही वो अपना मास्क हटाता है तो हम देखते हैं कि वो जिनसू है। मुंगी उसे देखकर हैरान हो जाता है। जिनसू मुंगी को कहता है कि यहाँ कुछ नहीं हुआ और तुमने कुछ नहीं देखा। अगले सीन में मुंगी किम को बताता है कि उसे खूनी का पता चल चुका है। किम उसे कहती है कि अब उसे जाना चाहिए। वो कुछ और देर मुंगी के साथ रुकना चाहती थी। उसे लगा कि मुंगी को वो याद आ जाएगी और उसके साथ वो कुछ अच्छी यादें शेयर कर पाएगी। मुंगी उससे वादा करता है कि वो उसके खूनी को सजा दिलाएगा और वो किम को रुकने के लिए कहता है क्योंकि उसे अभी अभी किम के बारे में याद आने लगा है। अगले दिन सुबह उठने पर मुंगी को किम कहीं नजर नहीं आती तो वो परेशान हो जाता है। तभी उसे फोन आता है। फोन रखने पर उसके पास बैठी किम उसे पूछती है कि किसका फोन था। तो मुंगी उसे बहुत परेशान होकर पूछता है कि तुम कहाँ गई थी। तो किम कहती है कि वो पूरा समय यहीं पर थी। किम के वापस पूछने पर कि कौन था तो मुंगी उसे बताता है कि पुलिस स्टेशन में उसे सस्पेक्ट की पहचान करने के लिए बुलाया है। पुलिस स्टेशन जाने पर पुलिस वालों को जिनसू के बारे में पता चल चुका था और उनके पास उसकी सीसीटीवी की तस्वीर भी थी। पुलिस वालों के पूछने पर मुंगी उन्हें बताता है कि यही खूनी है और पुलिस और मुंगी मिलकर जिनसू को पकड़ने के लिए जाल बिछाते हैं। अगले सीन में मुंगी जिनसू का इंतजार कर रहा होता है और पुलिस वाले दूर खड़े रहकर मुंगी पर नजर रखे हुए थे। तभी वहाँ पर जिनसू आता है पर पुलिस वाले बहुत जल्दी करते हैं। इस वजह से जिनसू को पता चलता है कि ये एक जाल है और वो वहाँ से भागने लगता है। मुंगी उसे पकड़ लेता है और जिनसू को पूछने लगता है कि क्यों उसने किम को मारा। तब तक पुलिस वाले वहाँ तक पहुँच जाते हैं पर इंस्पेक्टर सबको रोक लेती है क्योंकि उन्हें खूनी का बयान चाहिए था। मुंगी जिनसू से कहता है कि हम दोनों अभी सिर्फ शुरुआत ही करने वाले थे। उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, क्यों तुमने उसे मारा? वो कोई थी जिसे मैं प्यार करता था। इस पर जिनसू मुंगी को धक्का देते हुए दूर करता है और कहता है तुमने उसे मार डाला, तुम हो जिसने उसका खून किया है। ये सुनकर मुंगी, पुलिस, किम और हमारे पैरों तले जमीन खिसक जाती है। थोड़ी देर के लिए सन्नाटा फैल जाता है और जिनसू मुंगी का गिरेबान पकड़े हुए उसे कहता है कि तुमने सब कुछ खराब कर दिया और इल्जाम मुझ पर लगा रहे हो। पुलिस उन दोनों को पकड़ लेती है और इंस्पेक्टर मुंगी को किम के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार करती है। पुलिस मुंगी को लेके जा रहे थे। मुंगी किम की तरफ देखता है। किम की आंखों में सिर्फ हैरानी और आंसू थे। अगले सीन में पुलिस क्राइम सीन का रिक्रिएशन करने के लिए मुंगी और जिनसू को किम के घर ले आते हैं। जब इंस्पेक्टर मुंगी के हाथ में चाकू देती है तब मुंगी को सब कुछ याद आ जाता है और हम देखते हैं कि मुंगी को उसके बर्थडे के लिए उसके घर इनवाइट कर रही है और उसका पता एक कागज पर लिखकर उसके हाथ में देती है। तब मुंगी पूछता है मुझे क्यों इनवाइट कर रही हो? तो किम कहती है क्या पता शायद मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। अगले सीन में मुंगी जल्दी छुट्टी लेकर किम के घर जाने लगता है। तभी रास्ते में उसे जिंगसू मिलता है और वो मुंगी को उसकी मदद करने के लिए कहता है पर मुंगी जिंगसू से कहता है कि हमारे रास्ते अलग हो चुके हैं। पर जिंगसू उसे आखिरी बार उसकी मदद करने के लिए कहता है। मुंगी को ना चाहते हुए भी उसके साथ जाना पड़ता है। दोनों एक घर में आ जाते हैं। मुंगी जिंगसू से पूछता है कि यह घर किसका है। जिंगसू उसे चिंता न करने के लिए कहता है और कबर्ड खोलकर कुछ ढूंढने लगता है। तब मुंगी को पता चलता है कि जिंगसू यहाँ पर चोरी करने आया है और वो जिंगसू को रोकता है और पूछता है कि ये घर किसका है। तब मुंगी को जिंगसू से पता चलता है कि ये किम का घर है। जिंगसू को ड्रावर में पैसे मिल जाते हैं। मुंगी उसे पैसे रखकर वहाँ से चलने के लिए कहता है पर दोस्तों जिंगसू जानबूझकर किम के घर चोरी करने के लिए आया था क्योंकि उसे पता था मुंगी को किम पसंद है और जिंगसू किम से जलता था क्योंकि किम हमेशा खुश रहती थी और उसे लगता था किम के पेरेंट्स होने की वजह से उसकी जिंदगी कितनी अच्छी है और उसे जिंदगी में जो चाहिए वो मिला है और इसी वजह से वो अपने आप को छोटा महसूस करता था। मुंगी जिंगसू को थप्पड़ मारता है और उससे पैसे लेने की कोशिश करता है पर जिंगसू मुंगी को चाकू दिखाता है और उससे दूर रहने के लिए कहता है। तभी किसी के आने की आवाज आती है। जिंगसू पैसे मुंगी की तरफ फेंक कर छुप जाता है। मुंगी भी छुप जाता है और अपना मास्क पहन लेता है। किम घर के अंदर आती है। जिंगसू उसे पकड़ लेता है और उसका मुंह बंद करके उसे चाकू लगा देता है। जिंगसू बहुत ही डरा हुआ था, उसका हाथ कांप रहा था। मुंगी किम को बचाने के लिए जाता है और जिंगसू के हाथ से चाकू छीनने की कोशिश करता है। जिंगसू उसे धक्का देता है और मुंगी गिर जाता है। किम छूटने की कोशिश करती है। जिंगसू उसे थप्पड़ मार देता है और वो मुंगी के ऊपर आकर गिर जाती है। पर दोस्तों मुंगी के हाथ में जिंगसू से छीना हुआ चाकू होता है और किम उसी चाकू पर गिर जाती है। किम का बहुत सारा खून बह जाता है और किम मरने से पहले थोड़ी सी होश में आती है और वो मुंगी का चेहरा देखती है और उसे पुकारती है और किम की जान चली जाती है। अब मुंगी के हाथ में पछतावा करने के सिवाय कुछ भी नहीं बचता और वो अपने आप को आईने में देखता है। अब प्रेजेंट में हम मुंगी को जेल में देखते हैं। अब मुंगी की सारी यादें वापस आ चुकी थी।
वो उस दिन को याद करता है जब वो नदी में कूद के जान देने वाला था। तब किम उसे बचाने के लिए पानी में कूदती है, पर वो मुंगी को पानी से बाहर नहीं निकाल पाती और खुद ही डूबने लगती है। तो मुंगी उसे बचाकर किनारे पर ले आता है। किम के जाने के बाद मुंगी को उसका आईडी मिलता है और उसी दिन से मुंगी किम पर चुपके चुपके नजर रखे हुए था। और जिस दिन किम ने उसे फूल दिया था उस दिन मुंगी जानबूझकर वहां रुका था। अब प्रेजेंट में किम मुंगी के पास आती है और उसे कहती है कि तुम जिंगसू के साथ क्यों गए, तुम्हें मेरे पास आना चाहिए था। और रोते हुए कहती है अगर मुझे पता होता तो मैं कभी तुम्हारे पास नहीं आती। और उसे गुड बाय कहकर वहां से चली जाती है। मुंगी के पास अब रोने के सिवाय कोई चारा नहीं था। उसने गलत वक्त पर एक गलत आदमी का साथ दिया था और हम उसे जोर जोर से रोते हुए देखते हैं। और आखिरी सीन में हम मुंगी को पागल खाने में देखते हैं जहाँ पर उसके पास किम बैठी हुई थी। और बस ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली एक प्यारी सी कहानी में।